नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ हैं नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक मुद्दा और देश में बहुत गर्म चल रहा है, लव जिहाद का। जो बीजेपी की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ तमाम सरकारें लव जिहाद के लिए कानून लेके आई, बहुत सख्त कानून का वायदा किया उन्होंने। आप किस तरीके से देखते हैं ये लव जिहाद का जो मामला चल रहा है देश में? अभी कुछ दिनों में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, किस तरीके से रुकेंगी सर ये घटनाएं? बहुत गलत है, कानून से ही रोक सकती हैं। हर सरकारों को कानून बनाना चाहिए। लालच में धर्म परिवर्तन करना गुनाह है, अपराध है। इस पर कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जो सरकारें कानून ला रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि उसके पीछे आपका इंटेंशन जो है मैलिशियस इंटेंशन है, अच्छा इंटेंशन नहीं है आपका। ऐसे ठीक उसके पीछे का उद्देश्य, हिडन उद्देश्य जो है आपका बहुत बुरा उद्देश्य है। ये तो हमारा देश है। सोवियत संघ में जो पुतिन साहब हैं रसिया में, उन्होंने क्या बोला है सब लोग जानते हैं। किस तरह से उन्होंने सब लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। कोई अपने धर्म के शरीयत या नियमों को लागू करना चाहता है तो वो हमारी संस्कृति के सामने उसको न करे, वो जहाँ होता है वहाँ चले जाए जहाँ ऐसे कानून हैं। इतने सख्त बोले हैं। और हमारा देश पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष हमारे वहाँ है, तो सबको बराबरी उठने का मौका है। हर धर्म, हर जाति, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये हमारे यहाँ की विशेषता है, हमारे संविधान की। तो संविधान की जो खूबी है, विशेषता है, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, आप खुद भी बहुत वरिष्ठ हैं राजनीति के अंदर, सांसद भी हैं। राज्यसभा में अभी कुछ दिन पहले किसान बिल को लेकर ही हंगामा हुआ था, बहुत ज़ोरदार हंगामा हुआ था। बिल बुक को फाड़ दिया गया था। हरिवंश सिंह जी राज्यसभा के उपसभापति, उनके साथ बदसलूकी की गई। कितना जायज़ मानते हैं इस चीज़ को आप खुद विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकारों में, अभी सांसद हैं, तो कितना उचित था जो विपक्ष की सांसदों का व्यवहार? बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हैं। अगर प्रजातंत्र में लाठी, गोली, हाथापाई, मार धाड़, मैन हैंडलिंग का कोई अगर महत्व होता, फिर तो जो सबको पटक देता वही बड़ा हो जाता। पहलवान टाइप के लोग फिर इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते। अगर ऐसी लड़ाई होती तो अब तो राजे रजवाड़े रहे नहीं, तलवार की नोक पर लड़ाई होगी, फलाना होगा। आज डेमोक्रेसी है हमारे वहाँ, प्रजातंत्र हैं। प्रजातंत्र में कहीं पर भी जो अप्रजातांत्रिक काम है उसका कहीं स्थान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मान्यता नहीं है, नहीं होती है। क्योंकि आप किसी को कहने से कुछ भी सदन के अंदर रोक नहीं सकते हैं। एक मर्यादा बनी हुई है, गाइडलाइन बनी हुई है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे बोलना है और मर्यादित भाषा कैसे बोलनी है उसका एक सिस्टम होता है। और अगर गाली गलौची करके अगर कुछ करना होता, मारधाड़ी करनी होती, बदतमीजी करके अगर कुछ होना होता, फिर तो जो सबसे खराब निकृष्ट आदमी होता तो वो आज सबसे बड़ा आदमी होता सदनों में। कहते आओ हम लड़ लेते हैं, आओ सदन के अंदर। जो सबकी पिटाई कर देता, सबको गाली बक देता, वो सबसे बड़ा हो जाता, सब हाथ जोड़ देते। इनका कोई स्थान नहीं है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे मैं हूं या चाहे कोई और है। सर, मीडिया में एक बहुत चर्चा चल रही है अभी। हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, निकाय चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी टीम वहाँ पे उतार रखी है। मीडिया में बहुत चर्चा है कि नगर निगम का जो चुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी भी आज पहुंचने वाले हैं, और बाकी जो टीम है सारी की सारी वहाँ लगे हुई है। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कल प्रचार करने के लिए गए वहाँ पे। तो सर, ऐसा कैसे कि एक छोटा चुनाव है नगर निगम का, पूरी की पूरी ताकत बीजेपी ने उसमें झोंक रखी है? देखो, चुनाव तो चुनाव है। हम लोग किसी चुनाव को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि चाहे सभापति का चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं कोई भी चुनाव। क्योंकि चुनाव ही एक ऐसी चीज़ है जो लोकतंत्र को परिष्कृत करती है, शुद्ध करती है। जो आज अवांछनीय तत्वों का बोलबाला राजनीति में हो गया है,
वो तभी साफ होगा क्योंकि चुनाव के माध्यम से एक साधारण आदमी विधायक बन गया। मैं अभी तक कार्यकर्ता था, मैं विधायक बन गया। अभी तक कार्यकर्ता था, मैं सांसद बन गया। अभी तक कार्यकर्ता था, मैं मेयर बन गया। मेरे संस्कार कल को उस सरकारी पद पर जहां मैं बैठूंगा वो परिलक्षित होंगे। इसलिए वहां बैठने वाला आदमी क्रिस्टल क्लियर दिखाई देना चाहिए। उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका कृतित्व सब साफ होना चाहिए, बिल्कुल तार तार दिखाई देना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। तो इस नाते से हम लोग चुनाव पर बहुत ध्यान देते हैं। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, हम चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं। सर, हैदराबाद से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। अभी बिहार जो चुनाव हुआ था उसमें 5 सीटें उन्होंने जीती। मुस्लिम जो इलाके हैं अच्छा खासा दखल उनका बन रहा है, जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे अभी हैदराबाद में भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार बीजेपी में और असदुद्दीन ओवैसी में लगातार बयानबाजी चल रही है। उनकी राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? उनकी राजनीति इन्हीं बयानों पर टिकी हुई है। वो पोलराइज करना चाहते हैं अपने लोगों को, अपने को मसीहा बताते हैं वो एक वर्ग विशेष का। उनकी राजनीति का हिस्सा है, तो उनकी राजनीति उसी किस्म से चल रही है। हम ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र इन सब से ऊपर है और इसीलिए आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। और जिन पार्टियों ने जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र इसकी राजनीति की, आज वो रसातल में चली गई हैं। जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था ये कहते थे, आज उनका सूरज अस्त हो गया है लगभग।